जी नमस्कार, मैं डीएन शर्मा और आप देख रहे हैं शहीद ए पूर्वांचल। मैं इस समय नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल जी के वहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं दीपावली और छठ के इस पावन पर्व पे मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामना मेरे तरफ से और मेरे चैनल के तरफ से। सर, दीपावली और छठ के पावन पर्व पे जनता को क्या संदेश देंगे? असत्य पर सत्य की विजय, असुरों पर भगवान की विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम, माँ जानकी, भगवान लक्ष्मण के साथ जब अयोध्या वापस आए थे तो उसके खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या में दीपोत्सव करके भगवान राम के सपरिवार आने की खुशी में कार्यक्रम किया था। दीपों का यह त्यौहार दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सभी देश की सभी अपनी देवी स्वरूपा माताएं बहनें, सभी अपने पिता तुल्य गार्जियन, सभी नौजवान साथी, सभी व्यापारी बंधुओं, सभी प्रबुद्धजन को पडरौना नगर पालिका के तरफ से कि प्रभु श्री राम आप सबके परिवार में खुशहाली प्रदान करें, आप सब दीपक की तरह चमकते रहें। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि देने वाले भगवान श्री गणेश जी, श्री कुबेर जी भगवान सदैव सदैव आपके घर में वास करें, आपके घर में सुख समृद्धि हो, भगवान धन्वंतरी आपको आजीवन स्वस्थ रखें, यही मेरी भगवान से कामना है। और यह दीपों का त्यौहार आप सभी लोग बड़े धूमधाम से, चूँकि वैसे तो देखा जाए तो हिंदू धर्म में प्रतिदिन त्यौहार है जी। लेकिन दीपावली, होली यह सब हमारा प्रमुख त्यौहार है जी। और आप सब बड़े धूमधाम से दीपावली के त्यौहार को मनाएं। कल सर आपके वहाँ दीप जला करके उत्सव मनाया गया, इसके विषय में आप क्या? देखिए, इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगभग 6 वर्षों से जब से मुख्यमंत्री बने हैं, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले अयोध्या की स्थिति क्या थी और जब से पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी, इन लोगों ने जब से सत्ता संभाला, खास करके हिंदू धर्म की आस्था के प्रति, हमारे मंदिरों के प्रति, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति के प्रति जो इन 8 वर्षों में जो कार्य हुआ है और जो कार्य हो रहा है जी, वह निश्चित तौर पे अकल्पनीय है, अद्भुत है। मतलब ऐसे कार्य कभी नहीं होते थे। तो जो 6 वर्षों से लगातार जो दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या जी में हो रहा है और कल तो विश्व रिकॉर्ड बना जी, पूरे विश्व में विश्व रिकॉर्ड बना, तो उसी के तहत पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद को लेते हुए नगर पालिका परिषद पडरौना ने भी निर्णय लिया और यहाँ अति प्राचीन माता श्री बुढ़िया माई का मंदिर है जी, जी। वहाँ पर नगर पालिका ने बहुत बड़ा छठ घाट, व्यू पॉइंट, किड्स पार्क ऐसे करके, चूँकि प्राचीन मंदिर भी है और उसको पूरा पर्यटन के रूप में डेवलप भी किया है। 4 वर्षों से लगातार वहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। कल 20,000 दीयों का दीपोत्सव कार्यक्रम वहाँ पाया गया। मुझे लगता है कि नगर जैसा परिवार के हर के लोग, हिंदू धर्म को मानने सभी लोग वहाँ पर स्वयं जाके दीपोत्सव के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाए। और मुझे लग रहा था कि एक तरफ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी अगर अयोध्या जी में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा था तो निश्चित तौर पे मिनी अयोध्या जी के रूप में कल श्री बुढ़िया माई मंदिर जो पडरौना में स्थित है वहाँ पर भी दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम हो रहा था। और
हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि कम से कम इन 8 वर्षों से 2014 के बाद मुझे लग रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से यह देश फिर से विश्व गुरु बनने के राह पर अग्रसर है। और मुझे लग रहा है कि चाहे वह भगवान श्री राम का मंदिर हो या श्री काशी विश्वनाथ जी कॉरिडोर हो या मथुरा वृंदावन के मंदिर के निर्माण का कार्य प्रशस्त जो हो रहा है, या अभी आपने देखा होगा उज्जैन में श्री महाकाल भगवान का कॉरिडोर जो बना है, मतलब हर जगह देखा जाए जी तो कार्य हो, धर्म का कार्य भी हो रहा है, विकास का कार्य हो रहा है। अभी आप देखे होंगे पडौना में, पडौना नगर पालिका के द्वारा लगभग 10 से ऊपर मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है जी और लगभग कई दर्जन मंदिर जो वर्षों से एकदम उपेक्षित थे, उनकी रंगाई पुताई मरम्मतीकरण, जो कुएं हमारे वहाँ सब भर गए थे, लगभग 23 कुएं से ऊपर ज़्यादा कुओं को हम लोगों ने, चूँकि कुआं धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हम लोगों ने ये भी कार्य किया है। तो उसी के तर्ज पर आज पडौना में भी ऐतिहासिक धार्मिक और विकास, धर्म और विकास दोनों में कार्य हो रहा है। एक चीज़, आपका कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है, कौन सी ऐसी जादू आपने किया है इस पडौना के जनता की आपके पक्ष में, आपके चर्चा में बहुत काफ़ी आगे आप जा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, हम लोग संघ के कार्यकर्ता हैं और पूज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के हम लोग शिष्य हैं और उन्हीं के कार्यों को देख के पदचिन्हों पर चल कार्य करते हैं। आपने देखा होगा, अगर यहाँ का कार्य देखा होगा तो इसके पहले रोड और नाली का कार्य ही होता था, लेकिन लीक से हट के हमने रोड भी बनवाया, नाली भी बनवाया। अभी आप देखेंगे तो पडौना दुधिया रोशनी में चमकता रहता है। मुझे लगता है कि दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूर्वांचल में इस तरह की लाइट कहीं भी नहीं लगी है। 3 लगातार पोलों पे, 3 स्तर पर, तीसरे स्तर पर आप देखे होंगे हमारे वहाँ व्यवस्था पथिक वाहन है। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से अगर आते हैं और उनको कोई, चूँकि कनेक्टिविटी की 8 बजे के बाद हमारे वहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जिससे गांव में अगर किसी को अगर वो कानपुर से या इलाहाबाद प्रयागराज से या गोरखपुर से आते हैं तो हमारे वहाँ वाहन की व्यवस्था है, घरों पर निःशुल्क छोड़ती है। हमारे वहाँ पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज रोटी बैंक है, जिसमें लगभग आज भी 200 से 250 लोग पर दिन रात को भोजन करते हैं। आप हमारे वहाँ देखेंगे तो हमारे वहाँ समृद्ध लाइब्रेरी है, फुल AC लाइब्रेरी है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन बच्चियाँ पढ़ने वाले बच्चे वहाँ पर आते हैं। हमारे वहाँ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, धोना बनाने निःशुल्क इसकी शिक्षा पालिका के द्वारा दी जाती है। हमारे नगर पालिका क्षेत्र में अगर किसी गरीब का देहांत हो जाता है तो उनके दाह संस्कार के लिए 5 कुकड़ी और 6 रुपया भी उनको दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है, उसके तहत अगर यहाँ पर बच्चा अगर जन्म होता है तो नगर परिषद पडौना की तरफ से 6000 रुपया उनको दिया जाता है जी। मतलब ऐसे बहुत कार्य। कुओं का मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कुएं एकदम मृत प्राय थे, उनको बेचने की तैयारी अन्य लोगों के द्वारा की जा रही थी। उन कुओं को फिर से पुनर्जीवित के 23 को पूरे तरह रिन्यू के उसको मार्बल के वहाँ पर बैठ व्यवस्था, पानी वहाँ पर साफ पीने योग्य पानी हो, इसकी व्यवस्था। या कोरोना काल में जब वैश्विक बीमारी कोरोना आई थी और स्थिति बहुत थी, तो किस हब्बों पे ओपन जिम लगवा, व्यक्ति पास यहाँ से हो तो नित्य नए कार्य वो जाते हैं। अभी एक कार्य जो नगर करती है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर किसी नगर पालिका में नहीं होता होगा। हमारे जितने महापुरुष उन्होंने अपना जीवन कुर्बान करके जिन्होंने इसको आज़ाद कराया और उनके आज़ादी से हम यहाँ पर स्वतंत्र जीवन कर रहे हैं। इस वक्त 13 नगर में थे, यहाँ से लेकर रविंद्र तक पडौना अपने दिन से जिस दिन मैंने लिया था, उसके बाद ही प्रतिदिन मूर्तियों को नहाने का कार्य और दिन एक माला। पहले होता क्या था कि जिस दिन या तो उनकी जन्म जयंती हो, जन्म जयंती पर ही मनाया, या 15 अगस्त हो, या 26 जनवरी हो, या 2 अक्टूबर हो, 3-4 डेट होते थे जब इन महापुरुषों को माला पाया था। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर की पालिका की दिन मूर्ति को नहाना, दिन मूर्ति को महाना, सम्मान देने का कार्य भी लगती है। ऐसे अभी बहुत है। नगर पालिका समय रहती है। तो सब बड़ी बात है कि हमारे वहाँ सफाई, पानी,
3 पर सबसे ज़्यादा दिया जाता है। क्योंकि अगर मैं पडौना में हूँ, अगर विकास के कार्य लेकर अगर मैं लखनऊ में हूँ पडौना, तो आज में भी मैं 5.5 इसीलिए पडरौना के जनता आपको सपोर्ट कर रही है। और मैं भी यहाँ कई बार पडरौना में आता हूँ और यहाँ जांच करता हूँ, तो सबसे पहले आपका नाम आता है। ऐसा कौन सी जादू ने किया है कि पडरौने में पूरे छा गए हैं आप? देखिए, हम लोग चूँकि चांदी का चंच लेके हम लोगों ने जन्म नहीं लिया है, बहुत सामान्य परिवार में जन्म। जी जी। राष्ट्रीय संघ के नाते जो संस्कार वहाँ से मिलकर उसी संस्कार के तहत, और जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके सिद्ध में हमारे करते हाव के कर नहीं है, क्योंकि रह के गरीबा बच्चों का दलित भी ऐसे भी हैं जो जिनको आवश्यकता है उस प्रकार। कभी आपने देखा होगा कि एक हमारी गाड़ी है नगर पालिका आपके द्वारा, मुझे लगता है ये भी पूर्वांचल में कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी पूरे तरह से हाईटेक गाड़ी जगह जगह जाती, और जिस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जैसे पालिका आप एक पालिका में हैं और वो खुद गाड़ी आपके वहाँ जाती है, तो वहाँ पे कुछ जिसकी आवश्यकता है, जैसे पालिका में सरल किया गया, जैसे 24 में जांच करके आपको प्रमाण मिलता है, भ्रष्ट को समाप्त करने का कार्य किया गया। अभी आप देखेंगे जो सड़कें बन रही हैं, नाम यानी कि 30 साल है जो उस पर भी देखिए कुछ सड़कें रोडी जो टूटी हुई, चूँकि रोडी, और उस पर कई पत्रों में लिखा जी जी, और इसको हमने योजना में इसको जुड़वा दें, और कि इस देश के उस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया है सभी अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को, कि 15 नवंबर के अंदर पूरे तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। तो उसी के तहत यहाँ भी DPR बन के PWD का गया है, PWD ने शासन में भेजा है, मुझे लगता है कि वो अप्रूव्ड भी हो गया, और 15 नवंबर के पहले ये सड़कें भी बनेंगी। अभी आप देखे होंगे कि बावली से बोलचा बाईपास जो बहुत खराब रोड थी, वो कार्य भी परसों से प्रारंभ हो गया है। तो मुझे लगता है कि चूँकि वो तो नगर पालिका पडरौना पर इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद रहता है, तो मुझे लगता है कि विकास का कार्य किसी कीमत पर कहीं से नहीं रुकेगा, और जितने पैसे शक्ति। अभी देखा होगा कि नगर पालिका बढ़िया कान्हा गौ बनवाया है, कान्हा गौ, जहाँ जो भी ये आवारा पशु मतलब हुए पशु घूम रहे हैं या गौ माता में, उनको वहाँ पे रख के पूरे की व्यवस्था होने की व्यवस्था, पाष्टमी से वहाँ शुरू हो जाए। ऐसे बहुत कार्य हैं, और बाकी जो सब है जनता मिलना। एक चीज़ जानता हूँ कि चिड़िया में उड़ती है इसको जमीन, ये मैं अपना ज़मीन नहीं छोड़ता हूँ, ज़मीन में लोगों के साथ रहता हूँ। हो सकता है कि इस कारण से ही जनता के बीच में ही जाना है, और तंत्र में जनता ही, और अगर आप जन साथ रहेंगे तो निश्चित पे जन साथ रहेगी। बहुत बहुत बधाई अध्यक्ष जी। इस साथ भी हमारे साथ देखते रहिए शहीद पूर्वांचल।